से करवाते हैं ना फिर। ये लो आ जाओ इधर, बस बातों से बाहर आओ, बाहर आओ बातों से। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। और साथ साथ चलते हैं, क्या बोलता है। एक्स लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर। कितने शेयर है, कितने का एक है, प्रीमियम कितना है, बस इतना ही लिखना। अब सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं बार बार। 75,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम में। कैसे किया और देखते हैं क्या बोलता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। जो एक एक वर्ड जो पेपर में लिखा है वो यहां आना चाहिए। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। मालूम है क्या बोल रहा है इस बार, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ। पीछे क्वेश्चन किया था एक बार ऐसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, 4+5, ये है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम। फिर बोलता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट। ये देखो फाइनल में कितना बच गया बताओ, कितना बन गया, 10 + 5। सबसे पहले सीखो क्वेश्चन के ऊपर जीत कैसे हासिल करनी है, ये है जीतने का तरीका। हो गया खत्म। जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो क्या बोलता है, एप्लीकेशन कितना, हाँ तो बैलेंस हो गया ना, 6 बैलेंस हो ना, 6 + 4 10 + 5 15। 5 रुपए प्रीमियम है ना बेटे, ऊपर लिखा ना 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपए प्रीमियम। आ जाओ आगे क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर फॉर रिसीव। कितने किया एप्लीकेशन, तो कितने कॉलम छोड़ोगे बताओ, यहां कितने कॉलम छोड़ोगे, 1 2, बड़े बड़े कर लो, 2 ही बहुत है, हटाओ इसकी जरूरत नहीं है। ये लो 2 कॉलम छोड़ दो अपनी वहां पे, और यहां लिखो अप्लाइड अलॉटेड। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, और हम अलॉट कितने कर सकते हैं, अरे वाह इतना बड़ा गैप। चलो अब देखते हैं क्या हुआ। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। लो 2 लाख शेयर का क्या कर दिया गया, नील। 2 लाख शेयर को कुछ भी शेयर नहीं दिए गए, रिजेक्ट कर दिया गया, पैसा वापस भेज दिया गया। और क्या बोला गया उसने उसके बाद, एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बोलो ना, 2 लाख को नील कर दिया तो रिमेनिंग कितने बचे, तो 1 लाख को कितने दिए होंगे, वेरी गुड, छा गए आप। लो जी प्रोराटा टेबल भी बन गया, फाइन। अब आगे देखिए क्या बोलता है, फिर क्या हुआ। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर मेड, ठीक है कोई बात नहीं। द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर रवि। अप्लाइड बाय मिस्टर रवि, इधर देखो क्या बोल रहा है, ये एक रवि है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड। रवि ने किसके लिए अप्लाई किया था, 1500 शेयर के लिए, जिसने ये पैसा दे दिया लेकिन ये नहीं दिया, यही बोल रहा है। देखो क्या लिखता है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय रवि, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके शेयर्स को यहीं पे फॉरफिट कर लिया गया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। साफ साफ लिखा हुआ है बेटे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में पढ़ रहे तो क्लियरली लिखा हुआ है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। और इनको रीइश्यू किया गया, बस एक ही है तो मैं इसे हटा रहा हूं, यही लिख देता हूं, रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹4। लो जी ये भी बात मैंने यहां लिख दी। फिर क्या बोलता है, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स। अगर ऐसा लिखे तो ऐसा लिखना, एक्सेस अलॉटमेंट एंड कॉल। कॉल पे ही करना पड़ेगा, अलॉटमेंट पे तो हो गया। चलो खत्म, ये लो बुक करो बंद, रखो साइड में, किताब को साइड में रखो, बुक बंद कर दो, सारा क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है जी। चलो अब करें स्टार्ट, अब आंसर निकालते हैं। क्या बोलता है सबसे पहली एंट्री, आ जाओ फटाफट। सबसे पहले क्या हुआ होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लो जी कितना पैसा आया होगा बैंक के अंदर बताओ, 3 लाख इंटू। कितने समझदार बच्चे हो तुम यार, है? लेकिन जब शोर करते दिल करता है गोली मार दे। बंदूक तो नहीं है, तो सेल्फियां कैसे लोगे, खत्म कर दिया तो आ जाए कोई। हाँ हो गया, मैं दिन खिड़की में से देख रहा हूँ, तीनों लगी, तीनों बिल्कुल नहीं, खिड़की में से। यहाँ छुट्टी हुई ना उस दिन बड़ी वाली क्लास की,
मैं वहाँ जाके थोड़ा समाचार सुने 10 मिनट समाचार लगा के वहाँ खिड़की में से दिखता है साफ, अगर गली में कोई खड़ा हो। इतनी सेल्फियां लेनी, मैंने बोला इन्होंने कहीं हीरोइन बनना है क्या अकाउंटेंट बनने वाली है। ये लो हो गया इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मेरी वाली भी ऐसी है, कोई नवी बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद क्या हुआ होगा, लो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद टू ना एसपीआर का इधर पहले बैंक तो कर ले, अच्छा एसपीआर भी कर ले एसपीआर 5 रुपए एसपीआर भी है, ठीक है। लो जी यहाँ कितना पैसा आया, 27 लाख। कितना पैसा आया, 27 लाख, ठीक है जी। 27 लाख में कैपिटल के सामने कितना जाएगा मैक्सिमम, 75,000 इंटू 4। एसपीआर के सामने कितना जाएगा मैक्सिमम, इंटू 5। लो बैंक नहीं लिखना अभी, बैंक बाद में लिखेंगे। 75,000 इंटू 4, 3 लाख और 375, 3 लाख यहाँ और 375 यहाँ। और सुनो बैंक का अमाउंट लिख लेते हैं ताकि बाद में भूल ना जाए। कितना है जी, 2 लाख इंटू 9, कितना यहाँ साइड में लिख लो, 1 लाख पेंसिल से कितना आ गया, 1,80,000। अब हमें देखना ये है हाउ मच मनी वी कैन एडजस्ट, हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं किसके अंदर। यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट मत लिख देना गलती से क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा है, ठीक है जी। और यहाँ भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा लिखना। चलो कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है कॉल्स इन एडवांस के अंदर, हमें ये चेक करना है। हमारी मैक्सिमम औकात है कितनी, आओ देखे तो ये रहा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 लाख, पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पैसा बचा है सब एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको इसकी जगह पे ले आओ, 1,80,000। चलो कितना बचा था बताओ तो मेरे को, 675 प्लस 1,80,000, 2 लाख है ना, 18 लाख। ओहो 1 2 3 4 5 18 लाख। लो बहुत बड़ा अमाउंट भेज दिया। 3 लाख प्लस 18 लाख प्लस 3,75,000, 24,75,000 तो एडजस्ट हो गया पहले ही। और टोटल पैसा है 27 लाख, तो कितना है 2,25,000। पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। कौन सी कॉल पे, फाइनल कॉल पे पूरा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई करके देखा। यहाँ पे औकात चेक की जाती है, जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है तो अलॉटमेंट में चेक की जाती है। यहाँ तो अलॉटमेंट है ही नहीं क्योंकि दोनों कॉल एक साथ आ रही है, तो हमने कहा चेक किया, फाइनल कॉल पे। ये कभी मत भूलना, ठीक है जी। चलो 2,25 तक एडजस्ट कर दिया, सारा पैसा एडजस्ट हो सकता था, बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या किया कंपनी ने, बोलो इसके बाद क्या किया कंपनी ने, पैसा मांगा। क्या लिखा कंपनी ने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, जल्दी से, शेयर कैपिटल। बोलो कितने का पैसा मांगा होगा, 75,000 इंटू 6, कितना पैसा हो गया, कितना, 4.5 लाख। ओके लो, क्या पूरा पैसा बैंक में आ गया, क्या पूरा पैसा आया, तो फिर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। हाँ जी, ओ वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये एंट्री, एपी में बहुत जबरदस्त दिमाग है भाई, आगे बैठ गए तो पूरा दिमाग काम करेगा। एपी को बिल्कुल याद है कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना, बिल्कुल सही बोल रहा है। कॉल्स इन एरियर्स के साथ और कॉल्स इन एडवांस का जो बच्चे एंट्री करना सीख रहे हैं ना, वो बीकॉम में अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये लो 4.5 लाख, कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 4.5 लाख। एडवांस में कितना आ चुका पहले कॉल्स इन एडवांस में, 2,25,000। कितना आ चुका, 2,25,000। तो सर फिर बैंक में कितना आया, क्या निकालना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स, क्या निकालना पड़ेगा बेटे। यहाँ मेरी बात समझाया था, उस क्वेश्चन में भी समझाया था, जहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होती है वहाँ पे ये अलॉटमेंट का काम करती है। देखा अरे नहीं, अलॉटमेंट का भी तो वो निकालेंगे ना हम, कौन सा, वो निकालने, हाँ वही करने वाले ना, कॉल्स इन एरियर्स निकालने वाले। क्या निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। आओ कॉल्स इन एरियर्स निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, वर्किंग नोट। किसका, रवि का वर्किंग नोट, रवि अकाउंट। सुनो इधर मेरी बात गौर से, जब रवि ने अप्लाई किया होगा तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 1500, और कितने पैसे भेजे होंगे, 1500 इंटू 9, कितना हो गया जल्दी बताओ,
1500 इंटू 9 13,500। हमने उसे मालिक कितने का बनाया? 1,100। हमने रवि को मालिक कितने का बनाया? 11,25। यहाँ कितने आए थे आपके? 11,25। 1125। मालूम है कैसे निकाले आपने? हाँ। ओके, रेशियो निकाली। क्या रेशियो आई? 4:3। रेशियो क्या आई? 4:3। इसका मतलब 1500 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। एलोटेड निकालने हैं ना, एलोटेड निकाल लिए। कितने आए एलोटेड? 1125। 1125 हमने अलॉट किए। रवि ने अप्लाई किया 1500 के लिए, हमने मालिक बनाया 1125 का। बोलो कितना आया जल्दी से? 1125 इंटू 9, फटाफट बताओ मुझे कितना आया? 10,125। कितना पैसा रवि का एक्सेस हमारे पास है? सर 3,375 एक्सेस फ्रॉम रवि। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद हमने क्या किया होगा? रवि से पैसे मांगे होंगे। हमने रवि से कॉल के पैसे मांगे होंगे और रवि को कहा होगा 1125 इंटू 6 के हिसाब से पैसा भेज दो। 1125 इंटू 6 के हिसाब से हमने रवि से 6,750 रुपए मांगे होंगे। ये देखो 1125 इंटू 6 के हिसाब से हमने रवि से पैसा मांगा होगा। रवि ने क्या कहा होगा? पैसे नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा? कुछ तेरा एडवांस पड़ा है। कितना एडवांस था? 3,000। माइनस किया 3,375, तो पीछे कितना बचा? सेम, इतना ही बच गया। ठीक है जी, 3,375 क्या आ गया? ये है कॉस्ट इन एरियर्स। तो 4,50,000 आना चाहिए था। 450 में 225 पहले आ गया। 3,375 कॉस्ट इन एरियर्स हुआ, तो यहां कितना आया? 221,625। कितना आया? 221,625। ये पैसा बैंक में आया। इसके बाद क्या किया कंपनी ने? शेयर्स को फोरफिट किया। तो शेयर्स को फोरफिट किया तो क्या एंट्री पास की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर जल्दी बताओ ना फटाफट से। टू कॉस्ट इन एरियर्स, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। कितने शेयर फोरफिट किए जल्दी बताओ? कितने शेयर फोरफिट किए? कितने? 1125। कितने पैसे कॉल कर चुके आप? सर पूरे 10 के 10 कॉल कर लिए। 11,250। अरे कॉस्ट इन एरियर्स कितना है? सर 3,375। अगर 11,250 में से 3,375 नहीं आया तो फिर कितना आ गया जल्दी बताओ? सर 7,875। यही आ रहा है क्या? 7,875। ठीक है, कितना आया? 7,875। अब देखिए फिर क्या हुआ इसके बाद। इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4। ये देखो आप मेरी बात सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4 रुपए का डिस्काउंट। 1125 इंटू 10 कितने आने चाहिए थे? 11,250। लेकिन बैंक में आए कितने? 1125 इंटू 6। ये देखो 1125 इंटू 6 बैंक में आया 6,750। डिस्काउंट कितने का हो गया जरा बताना? डिस्काउंट हो गया 4,500। डिस्काउंट कितना हो गया? 4,500। ठीक, अब है अगली लास्ट एंट्री कि शेयर फॉर फ्यूचर। एक मिनट देखते हैं। टू कैपिटल रिजर्व, यानी 7,875 में से माइनस कर दे 4,500, तो यहां जाएगा 3,375। बोलो आंसर क्या आ रहा है? समझाता हूं, पहले आंसर तो चेक कर लो। आंसर देखो क्या है, चेक कर लिया तुम? खोलते नहीं किताब तो खोल यही ली है ना, मैंने देख लिया। देख लिया? ऐसा तो लग रहा है मुझे। सही है, देखो आंसर। ये बोल रही लड़की। हाँ जी, वैसे सही है ना? ठीक है, ये देखो मेरी बात सुनो। आप बताओ कहां तक समझ आई एंट्री? वो लास्ट का सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट। एक मिनट, शुरू करता हूँ। एंट्री समझ में आ गई? ये समझ में आई? पक्का? ये एंट्री। अच्छा, उसके बाद ये भी समझ में आ गई। अच्छा, फिर ये समझ में आई? ये समझ में आई कैसे निकाला? नहीं, फिर से बता दो। समझ में आया कैसे निकाला? अच्छा, ये समझ में आ गई इसके? एक मिनट, हाँ कहां तक समझ नहीं आया? एक मिनट, ये समझ नहीं आई? ये बताना कहां समझ नहीं आई, बताना जल्दी। ये समझ नहीं आई तो लो सुनो फिर जल्दी बात। देखो इधर गौर से सुनो, इधर गौर से। क्या बोला है? रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹4। 4 रुपए के डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं, ₹4 के डिस्काउंट पे, यानी फुली पेड अप है। 4 रुपए डिस्काउंट पे हमने शेयर बेचे।
10 का शेयर कितने में बेचा, इसका मतलब 6 रुपये। यही हो ना 4 पे डिस्काउंट। तो ये देखो 1125 शेयर थे जो हमने फोरफिट किए, 6 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो बैंक में कितना पैसा आया 6750। आना कितना चाहिए था 11250, तो कितना नहीं आया, ये हो गया 4500 का लॉस। वाई डिस्काउंट, जिसे आपने डिस्काउंट कहा। हमारे पास टोटल पैसा था कितना फोरफीचर में 7875, कितना हमने यूज कर लिया उसके अंदर से 4500, तो कितना बच गया 3375। ये तो किया हमने, कितना पैसा था हमारे पास 7875, कितना यूज कर लिए तो कितना बच गया, क्योंकि इस बार पार्सल रीइश्यू नहीं था, इट वॉज अ कंप्लीट रीइश्यू, इट वॉज अ कंप्लीट रीइश्यू, पार्सल नहीं था इसके अंदर। आई बात समझ में? समझ में आया क्वेश्चन आपको? समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई एंट्री, अच्छा सुहासिनी तेरे को कहां तक समझ में आता है? सेकंड एंट्री तक, बस यहां तक, इस नीचे वाले में थर्ड एंट्री भी आ गया, उसके बाद फोर फीचर। यहां से समझ नहीं आता, यानी फोर फीचर से फंस जाती है। फोर फीचर नहीं किया इसका मतलब टॉपिक, फोर फीचर टॉपिक नहीं किया बेटा, फिर वही प्रॉब्लम है, तेरे को बहुत पढ़ना पड़ेगा। 6-7 वीडियो पीछे है, तेरे को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 13 वीडियो बन गई ना अभी तक, 12-13 वीडियो हो गई बेटे, तू भी 3-4 वीडियो भी घूम रही है कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्ट हमने फोर फीचर तो सेकंड थर्ड वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, क्यों? तीसरे वीडियो में फोर फीचर कर दिया था हमने, तीसरे वीडियो के अंदर फोर फीट करने की एंट्री स्टार्ट कर दी थी। हाँ, इधर सुनो मेरी बात, इधर आप दोनों, आप भी नहीं सुनो मेरी बात। हम इस चैप्टर में उल्टी तरफ से चले थे, हमने इसमें रिवर्स गियर लगाया था। पहले जो हमने स्टार्ट किया था ना, जो बुक सबसे लास्ट में करती है, वो हमने सबसे पहले किया था। सबसे पहले हमने सबसे बड़ा क्वेश्चन सीखने की कोशिश की थी। अभी जो बुक के पहले 15 क्वेश्चन है वो आप नहीं कर सकते, जो बुक के पहले 15 क्वेश्चन है उनकी कोशिश भी नहीं करना। जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुक, उन्हें तो हमने टच भी नहीं किया अभी तक, वो दोनों टॉपिक रिमेनिंग है इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, उन्हें छेड़ा भी नहीं। और वो दोनों टॉपिक के अंदर से 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है, कंफर्म पहले 15 क्वेश्चन के अंदर, और 15 से लेके 71 तक, इनफैक्ट बैठ जाओ, 15 से लेके 71 तक हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी बैक चल रहे हैं हम, 71 किया, पहले 70 किया, 69, 68 किया, ऐसे करते करते आज हम 64 पे आए हैं। लेकिन आप बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर आप मेरे पैसे टिके रहे ना तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जनवरी तक, ये बात दिमाग में डाल लेना। आपको क्वेश्चंस करने होंगे और घर पे मेहनत करनी होगी, फिर क्वेश्चंस के डाउट्स लाने होंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे करवाने जरूरी है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं ना ये वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, वो सिर्फ बुक में है टोटल पूरा करने के लिए, वो तो आप करो कम से कम। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 63 भी इंपॉर्टेंट है, 62 भी इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, लेकिन आप पीछे को चलो तो सही है। ये तो कर लिए थे, ये कहाँ तक कर लिए, कहाँ तक 6 से लेके 57 तक हो गए। सारे हो गए तुम्हारे, कोई डाउट नहीं है? तो कर लिए थे, डाउट आया तो पूछा तो था, बस वही छोटा डाउट था और कोई डाउट नहीं। इसके आगे किया नहीं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट उसके बाद आपने 2 करवाए थे। तो फिर अगर आपने 57 तक सारे कर लिए तो पीछे चलो ना, किसकी वेट कर रहे हो, पीछे चलो 56, 55 चलते जाओ, खींचो फटाफट पकड़ के, खत्म करो चैप्टर। अगर आपने कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बैक को चलो ना, आप पता कहां तक जा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपसे कहा था ना, आप चलते चले जाओ। और आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए ना तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे तुम्हारे को मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम पूछोगे नहीं कुछ मेरे से। लेकिन कहीं कहीं पता क्या होगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा घुमावदार होगा, तो मुझसे पूछ लेना डाउट, लेकिन लगे रहो, पीछे चलते चले जाओ। 56 से स्टार्ट हो जाओ और चले जाओ 16 तक लगातार, एटलीस्ट कोई तो खत्म करे किताब। आप भी शुरू करो, उनके सारे हो गए ये वाले क्वेश्चन, स्टार्ट करो प्लीज, छोड़ो नहीं। आओ करें, कौन सा वाला करें हम? ऐसे मैं 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फिर तो हो गया हमारा साल घड़ी खत्म। खराब है, क्या देख रहे हो? हाँ, कोई तो देख रहा होगा, किसी के पास तो होगी बहुत। सर 140 हो गए, सर 136 हो गए। तो क्या फायदा होगा बताओ, है 2 क्वेश्चन रोज के करवा के मैं घर चला जाऊंगा, तो फिर आपका कैसे सिलेबस खत्म होगा? आप भी तो करो मेहनत। लो आ जाओ, मैं करवाता हूँ। कौन सा वाला? देखो 63 इंपॉर्टेंट है क्या, पढ़ के देखो। मॉडर्न वो वाला। हाँ, मॉडर्न वाला तो इंपॉर्टेंट है, करवाना ही पड़ेगा। ओह 63 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइन क्यों, सब में प्रीमियम है, चारों की चारों कॉल में प्रीमियम।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओहो, ये फंसाएगा। आओ देखिए क्या होता है। आ जाओ मेरे साथ साथ। हाँ जी, शुरू करें। पेज नंबर 7.173। पंडित जी खोली किताब आपने। पेज नंबर 7.173। रेडी? हाँ, रेडी हो? आओ स्टार्ट कर लिखना। मॉडर्न लिमिटेड इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ₹2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 63। कितने शेयर है? 2 लाख। कितने का शेयर है? ये 10 + 6 रुपीज हो गया। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए प्रीमियम है। ये दिया हुआ ना क्वेश्चन में। चलो आगे पढ़ते हैं। पेबल एज फॉलोज। 2 लाइन छोड़ के, यहां से एक और एक, 2 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आ जाओ मेरे साथ साथ लिखो जल्दी से। एप्लीकेशन में बोलता है 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, तो क्या लिखो बताओ? 3+2। वेरी गुड। अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 क्या लिखूं? ओके। फर्स्ट कॉल में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 और फाइनल कॉल में बोलो कितना हो गया? हो गया 10+6। सबसे पहले ये बनाना सीख लो, ये है सबसे बड़ा काम। और मैं गारंटी देता हूँ प्रशांत, जिस दिन मैंने क्वेश्चन में टेस्ट लिया ना तो ये नहीं बना पाएगा, मैं लिख के देता हूँ। चलो आगे आ जाओ। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 2,60,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,50,000 शेयर्स। लो मेरी बात सुनो इधर। हमें कितने की एप्लीकेशन आई? 2 कितने कॉलम छोड़ोगे? एक और एक, 2। और यहां लिखो अप्लाइड और यहां लिखो अलॉटेड। अप्लाइड कितना किया लोगों ने? हम अलॉटेड कितने कर सकते हैं मैक्सिमम? लो 2 लाख। ठीक है जी, कितने? 2 लाख। लो, इससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती कंपनी भाई। अब देखते हैं अब कंपनी ने किया क्या। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 2,60,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,50,000 शेयर। तो 10,000 का क्या हुआ? 10,000 को नील कर दिया, 10,000 को नील कर दिया गया। और 2,50,000 लोगों के साथ क्या किया गया? प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या किया गया? प्रोराटा अलॉटमेंट। हो गई कहानी खत्म। 2,50,000 लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया उनको 2 लाख शेयर्स दिए गए और क्या किया गया? प्रोराटा अलॉटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट सुभाष में? So, वो रेशो में डिवाइड हो गया। कौन सी रेशियो? एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन, ऐसे नहीं पूछते रेशियो डिवाइड हो जाता है, पूछते मतलब क्या इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट? हाँ क्या होता है जरा बताइए। ऐसे नहीं ना, ये गलत बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट? बस सर प्रो मतलब प्रोपोर्शनल, प्रो रेशो एनालिसिस। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट? प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट, एनालिसिस नहीं, प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट। ठीक है जी, आ जाओ इधर देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन तो रिसीव हो गई, कहानी खत्म। ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स। देखो अप्लाइड गिवन है, ए के साथ क्या गिवन है? अप्लाइड। ये देखो यहां बनाओ फटाफट जल्दी से। ये लो लिखो ए, यहां पहला कॉलम अप्लाइड का, दूसरा अलॉटेड का। ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, क्या हुआ उसके साथ? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। ये दे दिया, ये नहीं दिया और यही के यही शेयर्स अलॉट फॉरफिट कर दिए। आई बात समझ? साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। कर दिए फोरफिट। चलो आगे आ जाओ। बी हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर। बी ने कितने के लिए अप्लाई किया? 1,500 शेयर्स। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। बी ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और इसके शेयर्स को क्या कर दिया गया? फोरफिट कर दिया गया। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है। हम मालूम है ये क्या करते हैं? हम क्वेश्चन समराइज करते हैं। वी समराइज द क्वेश्चन ऑन द पेपर एंड देन वी स्टार्ट इट। हम बुक से पढ़ के क्वेश्चन नहीं करते, पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स का। वही तरीका इश्यू ऑफ शेयर नंबर लाने का। हो गई कहानी खत्म। आगे क्या बोलता है? चलो, ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1,800 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप for ₹15 पर शेयर। सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया। कितने शेयर रीइश्यू किए जल्दी बताओ?
1800 कैसे रेशियो किए? फुली पेड 15 पर शेयर, 15 रुपए का शेयर बेच दिया। 10 का माल कितने में बेचा? घाटे में नहीं बेचा। उसके बाद क्या हुआ? द होल ऑफ बी शेयर बीइंग इंक्लूडेड, ये जो हमने रेशियो किए इसमें क्या था? इंक्लूडेड बीज शेयर। लो जी बस, और इसकी बात आगे आगे बोलता है कुछ नहीं। और ये रही आपकी कहानी। रखो किताब साइड में, आओ क्वेश्चन करते हैं। बुक को साइड में लगाओ। सारे शेयर थे। इसमें बी के सारे इंक्लूड है, 1800 में बी के सारे इंक्लूड है। मालूम है कौन सा केस आ गया है? जहाँ 2 पार्टनर हो और पार्शियल रेशियो और एक के इंक्लूड हो, वो काजू एंड राजू एंड काजू वाला, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। याद आना देखो, राजू काजू। ये देखो होगी यानी खत्म। आओ स्टार्ट करें। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले क्या हुआ होगा बताओ जल्दी से? पैसे आए आपके पैसे आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। लो मुझे बताओगे कितना पैसा आया होगा? 2,60,000 का कितने से आया होगा? 13 लाख 2,60,000 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ रहा? 13 लाख। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैलकुलेशन में कहीं बिल्कुल ही ना भूल जाऊं, ऐसा लगने लग गया मुझे। वैसे भी तो आप बूढ़े हो गए। भूल गया बिल्कुल, कसम से कैलकुलेशन बिल्कुल भूल गया यार। 1 + 1 2 भी करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है। होगी पहले, चलो है, कसम से ये लो। अरे टॉपिक से दूर मत जाओ। आप ही भेज रहे हो। हो गया पहली एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बोलो क्या लिखूं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR टू बैंक टू, आगे देखेंगे अभी नहीं लिखना, पूरी एंट्री नहीं कर रही। तो कितना आ गया? 13 लाख। इस पैसे का हमने क्या किया? इस पैसे को हमने कैपिटल में कन्वर्ट किया। लेकिन कैपिटल में मैक्सिमम कितना पैसा जा सकता है बताओ ना? 2 लाख इंटू 3 रुपए, 2 लाख इंटू 3 6 लाख। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जा सकता है मैक्सिमम? साइड फिगर बोलते हैं, ये नहीं बोलते 2 लाख इंटू 2। हो गया। अब सुनो मेरी बात, पैसा आया कितना? पैसा आया है 13 लाख। एडजस्ट कितना हो गया? कितना एक्सेस है? कितना वापस किया? 10 × 5 ये लो पहले वापस वाला लिखता हूँ। 10,000 इंटू 5 अंदर लिखूंगा। अंदर कितना वापस किया? कितना एक्स्ट्रा तुम्हारे पास अभी भी? 2,50,000। 2.5 लाख है ना? नया दिख रहा है तेरे को? 2.5 लाख अभी भी एक्स्ट्रा है। 2.5 लाख को एडजस्ट कर सकते हैं क्या? कैसे चेक करेंगे? नया बताएगी। 2 लाख 10 लाख आराम से 10 लाख एडजस्ट हो सकता है। अब तेरे पास कितना फालतू है? पूरा का पूरा एडजस्ट कर दे। क्या लिखेगी? टू शेयर कितना? लो हो गया, पूरा पैसा एडजस्ट हो गया। यानी जितना पैसा एक्स्ट्रा आया था सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। ये लो कहानी खत्म हो गया जी। एडजस्ट सर अगर नहीं एडजस्ट हो पाता तो वापस भेजते हैं, फिर उसके कॉल में डालते हैं। ना बेटे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर इसमें लिखा हो, इधर सुन लो मेरी बात, इधर हेलो गौर से सुनो। ये तो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल, फिर तो कॉल में एडजस्ट करेंगे। अगर नहीं लिखा हो बैंक रिफंड कर देंगे। ठीक है जी। इसलिए मैं बैंक को कहाँ लिखता हूँ हमेशा? पहले इसीलिए अंदर लिखता हूँ, ताकि बाद में वहां से काटना ना करना पड़े, कटिंग ना हो, काटा पीटी नहीं करनी। अंदर लिखता हूँ, वो भी पेंसिल से लिखना आपने हमेशा, पेपर में भी। और बाद में मिटाना मत भूल जाना। एंट्री करते इसको रब कर देना आप। ठीक है, चलो हो गई बात खत्म। दूसरी एंट्री भी खत्म। यहां तक आपको एंट्री आती है? ये एंट्री समझ में आ रही है? अब क्या किया होगा कंपनी ने? छोड़ एंट्री को, मुझे कहानी बता। अब कंपनी क्या करेगी इसके बाद? एप्लीकेशन में लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी ने पैसा एडजस्ट कर दिया, जो भेजना था भेज दिया, बाकी अलॉटमेंट कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी? तू मत बोल। अब क्या करेगी? So last one we applied to bank टू शेयर अलॉटमेंट। जो पैसे अलॉटमेंट वाले हैं। देख सुन मेरी बात, इधर सुन। पता क्या हुआ? ये एक स्टोरी है, ये हिस्ट्री की बुक है। शेयर्स का चैप्टर जो है वो हिस्ट्री की किताब की तरह है। इधर देखो कैसे लोगों ने पैसा अप्लाई किया, 2,60,000 लोगों ने अप्लाई किया। कंपनी ने उस पैसे को एडजस्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, कुछ पैसा वापस भेज दिया, कुछ को अलॉटमेंट में डाल दिया। फाइन। अब इसके बाद कंपनी क्या करती है? सेकंड काम, अलॉटमेंट के जो पैसे होंगे
सेली सेली मैंने कुछ पूजा। बात बोला ही नहीं। हाँ, इसका तो पहली क्लास ढंग से नहीं देखी। देखिए हमने सारी क्लास ढंग से देखी। कमाल की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कंपनी अब क्या करेगी। नया कंपनी क्या करेगी, पैसे मांगे। कौन से पैसे मांगेगी, ले अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। पैसे मांगेगी तो क्या एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और वो प्रीमियम भूल जाएगी तो एसपीआर। उसको मालूम है कंपनी क्या करेगी। अभी पंडित जी बताएंगे इसके लिए, एंट्री देखना, पीछे बैठे हैं, इधर देखो। हाँ, कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री आपकी है, रेडी कर लो। टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कंपनी पैसा मांगेगी, क्या मांगेगी, अब कंपनी पैसा मांगेगी। किनसे पैसा मांगेगी, अपने शेयर होल्डर से। कितने शेयर होल्डर है कंपनी के, 2 लाख या 2,60,000। सर 2 लाख। 2 लाख से पैसा मांगेगी। मालूम है क्या बोलेगी, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। कितना पैसा मांगेगी, 10 लाख रुपए मांगेगी। लेकिन इसमें से कैपिटल का पैसा कितना होगा, और प्रीमियम का, ये लो। अच्छा, इधर लीजिए शर्मा, इसके बाद होगा क्या, एंट्री बाद में, ना ना ना, इसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे। ना ना ऐसे नहीं, मैंने एंट्री नहीं पूछी है। मतलब इसके बाद होगा क्या, लोग क्या करेंगे, अब ऐसे देंगे। पैसे देंगे। पैसे भेजेंगे, बैंक में पैसा भेजेंगे। कैश कलेक्शन में सारा पैसा आ गया, तो फिर क्या एंट्री पास होगी, अभी इसको हम forfeit करेंगे। पहले बैंक में पैसा देगा, पहले फॉरवर्ड कर देगी। हाँ, क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक, हाँ पूरा बोल, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरेन एरियाज अकाउंट डेबिट हाँ टू शेयर टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पता नहीं कंफ्यूजन रहती है दिमाग के अंदर, प्रैक्टिस नहीं करती ना। एसपीआर डेबिट में होगा। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर उसके बाद अच्छा हाँ ठीक है। कॉस्ट इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लो मुझे बताओ, अलॉटमेंट में इधर अभी तेरे से खत्म नहीं हुआ, एंट्री तूने करनी है। अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था, अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था, जल्दी से। ना नहीं, कोई और बोलेगी कितना, मैंने तो बोला हाँ कितना, 10 लाख। मैं वहीं से घुमा के फेंकूंगा। मैं फिर 10 लाख आना चाहिए था, 10 लाख आना चाहिए था। जल्दी बोल, कितना आना चाहिए था, थोड़ा बोल, कितना आना चाहिए था। कोई चुप हो जाएगी, चुप। हाँ, रिकॉर्ड में क्या चक्कर है, या तो रिश्तेदार बैठे हमारे। हाँ जल्दी से, कितना आना चाहिए था, कैसे 750, कैसे 750, 10 लाख में वो माइनस किया ना। 10 में से 2.5 पहले का आ चुका। ओके, 7.5 आना चाहिए। ओके, कितना नहीं आया, हेलो खत्म नहीं एंट्री भी, तेरे साथ हूं मैं। कितना नहीं आया, कितना नहीं आया, किसका वर्किंग नोट, ए का। तू बोलेगी मैं बनाऊंगा, इधर नीचे नहीं देखना, अभी नीचे मत देखना, ये रहा। कोई तुम बातें बंद करोगे सारे, नॉनसेंस ना हो तो। ए का वर्किंग नोट ये ले, मुझे बता क्या लिखूं, जल्दी बोल। अच्छा अलॉटेड निकालू, तू निकालना अलॉटेड, कौन से कैसे निकालेंगे, कौन सी रेशो, जल्दी बोल, रेशो क्या है ये देख, 5:4। ओके, ये अप्लाइड गिवन है, क्या निकालने, अलॉटेड। तो कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 4 तो कितना आ गया, जल्दी बता। 800। ओके, अब मुझे बोल क्या करना है, पूरा बोलना, क्या करूं बोल। 1000 इंटू ए ने, नहीं कहानी के साथ बोल, कहानी के साथ। ए ने क्या किया होगा, 1000 के लिए अप्लाई किया होगा, कितने पैसे भेजे होंगे, 500 हमने क्या किया, 800 पे 800 का मालिक बनाया। हाँ 800 का मालिक बनाया। कितने हो गए, 4000। 1000 क्या है हमारे पास, एक्सेस ऑफ। बेटे कहानी पता मैं क्यों सुनाता हूँ आपको, तो देख उसको भी याद आया वो केस राजू काजू वाला। ये जानबूझ के ऐसी कहानी बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे। सर बार बार कहते थे ए ने इतने के पैसे भेजे होंगे, हमने इतने का मालिक बनाया होगा, इतने उसके एक्सेस पड़े हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा, जल्दी बता। हमने पैसे मांगे उससे अलॉटमेंट पे, कितने शेयर पे, जल्दी बोल। 800 800 इंटू, हमने उससे पैसे मांगे, उसने क्या कहा, नहीं
पैसे नहीं है, तो उसकी कॉस्ट इन एरियर्स कितनी हो गई? 4000। 1000 एक्सेस का एडजस्ट कर दिया तो कितनी होगी कॉस्ट इन एरियर्स? ले छा गई तू, ये 3000। तो यहाँ कितना आ गया? 7,47,000 आ गई। एंट्री कर लेगी तू अब, बस ये सबसे बड़ी एंट्री थी। लो आ जाओ। इसके बाद अब आगे, हाँ इधर अब नैन्सी की बारी। नैन्सी इधर खड़े हो जाओ बेटा, इधर खड़े नहीं होना, बैठे बैठे ठीक है, बैठे बहुत राइट है। इधर मेरी बात सुनो। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? फोरफिट कर दिए। किसके शेयर? ए के शेयर फोरफिट किए। क्या एंट्री पास की? कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ नैन्सी बोलेगी, किसी की आवाज नहीं आएगी। और नैन्सी कितने फोरफिट किए जल्दी बताओ, एंट्री बोल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ एसपीआर डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स, टू कॉस्ट इन वेरी गुड, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। ओके फाइन फाइन फाइन। कितने शेयर फोरफिट किए? 1000 या 800? 1000 क्यों नहीं? अलॉटेड तो 800 की समझता बच्ची है। 800 इंटू बोलो, 1 मिनट यहाँ देखो, गलती करेगी अब। क्वार्टर कितना है? ले हो गया। लड़के समझदार है। अच्छा इधर एक मिनट शांति 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 का दान। एसपीआर के सामने कितना आएगा? 800 इंटू देखा करके 800 इंटू ओके। एसपीआर नहीं दिया इधर, बस आराम से शांति। ओके कॉस्ट इन एरियर्स कितना है? 3000। चलो अब तो हो गई एंट्री। जल्दी बता कितना बचा? देखो कितना कैलकुलेटर उठाओ ना, है? आप निकाल दो। 4800 प्लस 1600 माइनस 3000। लो अभी इधर बस अगली एंट्री इसकी है, प्रशांत की। प्रशांत इधर, प्रशांत अब देखना गलती कर 100%। और कोई बोलना नहीं बीच में, चुप रहना बिल्कुल आप। प्रशांत तू और मैं सिर्फ आंखों से आंखों में बातें करेंगे। इधर देखो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ इसके बाद कंपनी क्या करेगी? कॉल का पैसा मांगेगी। क्या एंट्री पास करेगी? एक मिनट शांति। क्या एंट्री पास करेगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू बस टू एसपीआर। कितने शेयर में पैसा मांगेगी? सर ये 2 लाख से 800 माइनस कर दो। है 800 पिटते पिटते बचा है। क्या कितना 2 लाख तो पिट जाए। हाँ चलो क्या करेगी? अरे समझदार हो गए सारे यार। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीआर। लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बता कितना पैसा मांगेगी? जल्दी से 800 माइनस कर देना, 199,200 इंटू 3 रुपए। कितना आया? 199,002। इतना बड़ा तो मैं कभी नहीं करूंगा। 5,97,600। लो और कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में 3,98,400। 3,9 और नीचे बचा 199, 1 रुपया है ना नीचे। चलो हो गया एंट्री पास। हाँ इसके बाद अगली एंट्री बताएगा अंशदीप। फटाफट जल्दी से अंशदीप इधर उधर नहीं देखना, इधर देखना है। इसके बाद क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा। क्या सारा पैसा आ गया? नहीं सर, क्या सारा पैसा आ गया? नहीं है सारा पैसा नहीं आया तो फिर क्या एंट्री पास होगी? सर। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ नहीं दे पाओगे। हाँ टू शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल कर एंट्री पास। जल्दी तक कितनी फिगर फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा सुनो मेरी बात इधर खुशी, इसके अंदर हमारे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बी का। नहीं सर, बी का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो बनाया था, क्योंकि उसमें था वो, उसमें दोनों साथ में थे ना। उसमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन एक साथ थी इसलिए बनाया था। हाँ ना पिछले क्वेश्चन हमने किया था जो जिसमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन एक साथ हो वहां पे बनाना पड़ेगा। आ जाओ बताओ कितनी एंट्री, जल्दी बताओ अमाउंट बोलो। कितना आना चाहिए था? 597,600। कितना नहीं आया? 3,600। अरे सुनो इधर सुनो, अरे कम से कम ये तो निकालो इसको अलॉट कितने की है? 1200 सर, आपने नहीं निकाला, हमने निकाला। चलो हाँ तो कितना नहीं आया? कौन सी बोलो? 1200 इंटू 3 3600।
ओके 597,600 माइनस 3600 594 आ गया। अच्छा इधर इधर मेरी बात सुनो, इसके बाद मुझे मजीते बताएगी आप। मजीता फर्स्ट कॉल खत्म हो गई, ये ना रहते ही तो बताएगी। 1 मिनट बातें नहीं हो गया, फर्स्ट कॉल खत्म। आप क्या करेगी कंपनी? फाइनल कॉल मंगवाएगी। फाइनल कॉल मंगवाएगी तो क्या एंट्री पास होगी, जल्दी बोलो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। ये देखो कितनी घबराना नहीं है। शेयर आता है बेटा, तुझे भी आता है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बोलो कितने से कॉल करेगी कंपनी? 597,600 क्या है? क्यों? 597,600 में से माइनस किया 3,600, कितना आ रहा है? 594 तो आ रहा है। ये 597 है यार, कैसे? तुमने बताया 597,600। अच्छा ठीक तो है? क्या हो गया? पता नहीं। ठीक तो है? आ जाओ इधर। हाँ इधर सुनो मेरी बात। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बोल कितने से कॉल करेगी कंपनी? 2 लाख से या उससे कम से? कितने से? यहाँ कितने पैसा आएगा जल्दी बता, फटाफट से जल्दी बोल। 199 इंटू बिल्कुल सेम एंट्री होगी बेटा, दोबारा तो से। दोनों एंट्री सेम है। 597,600, यहाँ 398,400 और यहाँ 199,200, बिल्कुल सेम एंट्री। उसके बाद क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा। पूरा पैसा आ गया? नहीं। पूरा पैसा नहीं आया तो क्या एंट्री पास होगी? सेम एंट्री। मैं पता क्या लिख रहा हूँ, एंट्री नहीं करूंगा मैं, यही लिखता हूँ सेम। मैं 2 बार गिन लूंगा इसको, ये क्लरिकल काम करके थक गया मैं। और फटाफट इसके बाद क्या किया कंपनी? अब है इंपॉर्टेंट बात, आप कौन बताएगा? मनीषा। यस ये ले, सुन मेरी बात गौर से इधर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ जल्दी बता। इसके बाद क्या किया कंपनी ने? शेयर फॉरफिट किए। किसके? कितने शेयर? 1500 के 1200? 1200। कितने पैसे मंगवा लिए 1200 पे? पूरे 10 मंगवा लिए। क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बता, फटाफट बोल, एंट्री बोल। ओए 1 मिनट शांति, इसको करने दिया। हाँ क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी? इधर नीचे नहीं देखना, मैं देख रहा हूँ पीछे, यहाँ भी आंखें लगी है, जल्दी बोल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ ना, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स। ले मुझे बता कितने शेयर फॉरफिट किए जल्दी बोल। 1200 इंटू कितना आ गया? 12,000। एसपीआर में कितना आएगा? एसपीआर में कितना पैसा आएगा? एसपीआर में कितना पैसा आएगा? कितना प्रीमियम नहीं दिया बी ने? कौन सा 2? एक ये वाला एक और दूसरा ये, 2 रुपए नहीं दिए। तो 1200 इंटू 2 कितना आया? कौन सी एरियस कितनी है उसकी? बी की। बी की कौन सी एरियस कितनी है? ये देखो इधर देख, ये रही, इधर देख, ये रही कौन सी एरियस 3600। फिर सेम 2 बार है ना एंट्री है, मैंने की नहीं तो कितनी आ गई? तो शेयर फॉरफिचर कितना आया जल्दी बताओ। 5,200। इतना ही आ रहा है क्या? नहीं 5,200 आना है। क्या 5,200? शेयर और फॉर भी- फीचर क्यों क्यों आ रहा है 5,200? इधर देखो। हेलो ये देख इधर, नहीं यहाँ। 1200 इंटू 6 रुपए 7200 आ रहा है। यहाँ पे देख ले चेक करके, तो ये रहे 1200 इंटू 3 और 3 6 रुपए, उसने दिए बैलेंस 7200। इधर तो बैलेंस होना चाहिए ना। बैलेंस हो रहा है ना? 14,400 72 चला गया, वैसे कंफ्यूज हो रही। आ जाओ। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? 1 मिनट। गुरलीन कौन? हेलो इधर रेडी हो जाओ। इसके बाद क्या हुआ? बी के शेयर फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या किया है? बी के शेयर फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या किया? रीइश्यू कर दिए। कितने में बेचा शेयर? 15 रुपए में। कितने का शेयर था? है 10 रुपए का शेयर 15 में बेच दिया। क्या एंट्री पास की होगी? हाँ वेरी गुड, इतनी जल्दी बोल दी। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ आगे टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर।
बोलो ना, कितना पैसा आया बैंक के अंदर? 27,000. कितने शेयर बेचे? 1800 शेयर बेचे. 1800 इंटू 15, अरे बिल्कुल सही, 27,000. लेकिन यहाँ कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? शेयर कैपिटल 18,000. 12,000, 18,000. 18,000, 18,000. अच्छा, यहाँ कितना रह गया नीचे? 9,000. ये हो गई एंट्री. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? कौन बोलेगा इसके बाद की एंट्री? आप बोलो. है वो तुम बोलते रहना, मैं बनाता रहूंगा. ठीक है, चलो देखो मेरी बात सुनो. इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने एक पे करने की कोशिश की है, वर्किंग नोट हटा के. इतनी एंट्री होती है इसके अंदर, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है. सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी बाकी है. आप बताओगे मुझे क्या करना है? ये लो, सुनो मेरी बात. हमने पता क्या किया था? 800 शेयर इसके फोरफिट किए. इधर देखना गौर से, अगर नहीं आया पहले. इसके कितने शेयर फोरफिट किए? इसके कितने फोरफिट किए? टोटल फोरफिट कितने किए? उसमें रीशू कितने किए? कम किए ना. इसका मतलब कौन सा केस है? पार्शियल रीशू. कौन सा केस है? पार्शियल रीशू. लेकिन जो हमने रीशू किए उसमें किसी एक के पूरे शेयर आ गए. बोलो किसके आ गए? बी के. ओके, वेरी गुड. आ जाओ, मैं ये हटा देता हूँ अब, ताकि इसकी जरूरत नहीं है. यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. लो, मुझे बताओ क्या करूं, जल्दी बताओ. कौन बताएगा? एपी. बोलो क्या लिखूं? 957. पहले मैं लिखूं नंबर ऑफ शेयर्स है, ए के और बी के. बोलो ए के कितने फोरफिट किए? जल्दी बोलो. 800. बी के कितने किए? फिर मैं लिखूं अमाउंट रिसीव, अमाउंट फोरफिटेड. कितना पैसा कमाया इससे हमने? ए से कितना पैसा कमाया? यहाँ कहीं होगा, देख गौर से देख. ये रहा देख, 400. कितना कमाया ए से, और बी से कितना कमाया? ये रहा. कितना कमाया? 72. फाइन. हमने ए से कमाया 3400, बी से कमाया 7200. ठीक है. अब जब हमने रीशू किए तो किसके शेयर इंक्लूड कर दिए? पूरे के पूरे बी के. यानी इसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. वी कैन यूज द फुल अमाउंट. 7,200 के ऊपर कोई बंदिश नहीं है. लेकिन हमने शेयर इशू कितने किए? उसमें से बी के कितने थे? तो 600 किसके लिए? ए के. तो क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट अवेलेबल टू बी यूज फॉर 600 शेयर्स. तो ये देखो, कमाया कितना? कितने शेयर से? इशू कितने किए? तो बोलो कितना अमाउंट है हमारे पास, जल्दी बताओ. 2550. 3400 डिवाइड बाय 800 इंटू 600, 2550. 9750. प्लस ये कितना है? तो कितना आया? 9750. हमारे पास कितना पैसा यूज करने के लिए? कितना यूज कर लिया? कितना पैसा यूज किया? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं कराया. तो इस पैसे का क्या करें? रिजर्व. क्या करें? तो क्या एंट्री पास होगी? कितने अमाउंट से? देखो बुक का आंसर क्या है, यही है. अब सुनो मेरी बात, मैं आज आपको एक पते की बात बताता हूँ. इधर सुनो, एक बात ऐड करता हूँ आज, एक नई बात, क्योंकि कई दिन से नई बात नहीं सीखी है ना. इधर देखो, ये तो आपको मालूम चल गया 9,750 कैपिटल रिजर्व में चले गए. कभी आपने सोचा? इधर देखो गौर से सुनना, बड़े काम की बात है. इसके ऊपर पहले 6 क्वेश्चन टिके हैं जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ. देखो गौर से. इधर ये 9750 तो चले गए कैपिटल रिजर्व में, लेकिन कुछ पैसा अभी भी कहीं लटक रहा है. बताओ कौन सा? बाकी का है. कुछ ऐसा पैसा है जो अभी भी कहीं लटक रहा है, जिसके बारे में आज तक आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं. ये देखो सुनो, इधर हमने ये से कितना पैसा कमाया था? 3400. उसमें से कितना यूज कर लिया? कितना बच गया? 850. 850, 950, 850. 850. मुझे बताओ ये 850 कहाँ गया? आपने आज तक सोचा? ये भी शेयर नहीं बिके ना, जब बिकेंगे उसके. वही तो बोल रहा हूँ, अभी तक हमने रिश्यू नहीं किए. हमने 1800 रिश्यू किए थे, 2000 फोरफिट किए थे, लेकिन ये 850 हम कहाँ दिखाएंगे? आज तक इस एंट्री की कहीं एंट्री हुई है? ये कहाँ जाएगा? यानी हर बार जब हम पार्शियल रिश्यू करते हैं तो हम हर बार यही निकालते हैं. क्या निकालते हैं? इसके कितने थे, इससे कितना कमाया, इसके कितने थे, इससे कितना कमाया, इसके सारे यूज कर लिए. ठीक है, इसमें से हमने निकाल लिया, लेकिन बचा हुआ पैसा कहाँ जाता है? जो 850 बच गया, यानी ये 3400 में से जब हम ये 2550 को माइनस करेंगे तो बैलेंस 850 रुपए के साथ क्या हुआ? आज तक पूछा नहीं आपने, ना ही मैंने बताया. आज मैं बताता हूं आपको. सुनो, ये पैसा तब तक शेयर कैपिटल में ऐड दिखेगा, तब तक बैलेंस शीट में नजर आएगा, जब तक ये शेयर्स रीइश्यू नहीं हो जाएंगे. पता कौन से वाले शेयर्स?
जो अभी तक नहीं वो बचे हुए 200 शेयर। ये पैसा हम शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हम नोट्स टू बैलेंस शीट में नहीं लिखते इसको, हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते शेयर फॉर फ्यूचर, हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे अंदर लिखते हैं कि कैसे आया। जब हम शेयर कैपिटल निकालेंगे ना, वो शुरू के क्वेश्चंस करोगे आप, तब मैं आपसे यही बात दोबारा पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा पैसा है, फिर आप याद रखना ये वो पैसा है जिसके शेयर्स हमने अभी तक रीइश्यू नहीं किए। आई बात समझ में? आप फॉरफिट कितना किया? 3400। रीइश्यू में यूज कितना कर लिया? 850 कहाँ गया मालूम? ये 850 रुपया हम तब तक बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। बैलेंस शीट इन द सेंस शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं शेयर कैपिटल। अभी आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी नहीं, ठीक है, फिक्र नहीं करो, पहले के 6-7 क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे, वहां 850 रुपए दिखाया जाएगा। ये वो पैसा है जो हमने फोरफिट तो कर लिए लेकिन रीइश्यू नहीं किया। जिस दिन हम इसको रीइश्यू करेंगे उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, कुछ भी होगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, पैसा कहां चला जाएगा? बोलो ना, कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। उस दिन वो पैसा बैलेंस शीट से हट जाएगा। लेकिन जब तक ये शेयर्स, कौन से शेयर्स? जो बचे हुए 200 शेयर्स हैं, जब तक ये शेयर्स रीइश्यू नहीं होंगे तब तक ये पैसा हर हालत के अंदर बैलेंस शीट में ही दिखेगा और वहां लिखा क्या रहेगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आई बात समझ? 850 रुपए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता कभी कभी पेपर में क्या पूछता है वो? मालूम है पेपर में क्या पूछते हैं कभी कभी? कैलकुलेट द अमाउंट विच हैज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब आप कहोगे यार हम कैपिटल रिजर्व का तो निकालते हैं, सबने कभी बताया नहीं, तो आज मैं बता रहा हूं आपको, ये नई चीज ऐड की आपने, ठीक है। तो लो, ये हमारा फुल फ्लेज 8 नंबर का क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आएगा, यही आएगा। ये है पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का, इसके साथ 2 वर्किंग नोट थे जो छिप गए, मैंने हटा दिए भाई। ये पूरा 8 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आप चिंता मत करो, ये मैक्सिमम है जो आपको सिलेबस में आ सकता है, ठीक है। इसको पूरा करेंगे और कल हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं।